Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NT UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us. Our mail ID, that is sbscholarsacademy@gmail.com. If you need any kind of study material such as previous year question bank, practice set question bank or quick revision notes, so you can mail us on our mail ID. Today we will discuss about the textile terminology, that is the part 5, जो कि हम अपने कंटिन्यूस सीरीज़ में कहीं ना कहीं टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं. बहुत सारे टर्मिनोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं. तो दिस इज़ द पार्ट 5. लेट स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेम रिटार्डेंट की, कि फ्लेम रिटार्डेंट क्या होता है. A chemical compound which can be incorporated into textile fiber during the manufacture. इट इज़ क्लियर दैट कि यह एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको जब फाइबर बनता है, टेक्सटाइल फाइबर होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है. तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्लेम रिटार्डेंट. या तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक केमिकल कंपाउंड विच इज़ अप्लाइड टू अ फाइबर और फैब्रिक और अदर टेक्सटाइल आइटम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और यूज टू रिड्यूस द फ्लेमेबिलिटी. तो बेसिकली टू रिड्यूस द फ्लेमेबिलिटी ऑफ द एनी फाइबर, एनी टेक्सटाइल मटेरियल और एनी फैब्रिक, एक केमिकल कंपाउंड इज़ यूज दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ फ्लेम रिटार्डेंट. मतलब जो आग से जो कपड़ा है वो कहीं ना कहीं बच जाए, उसमें जल्दी आग ना पकड़े, फ्लेम ना पकड़े, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्लेम रिटार्डेंट. द सेकेंड वन दैट इज़ द ग्लेजिंग. ग्लेजिंग क्या होता है? A finishing process which produces a smooth, highly polished और lustrous surface on a fabric such as chint. जैसे कि नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि ग्लेजिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है. सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ फिनिशिंग प्रोसेस. हम अपने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फिनिशिंग क्या होती है. बहुत सारे टाइप्स की फिनिशिंग होती है. तो ये जो ग्लेजिंग होती है, ग्लेजिंग इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस जिसके थ्रू जो फाइबर होता है वो स्मूथ हो जाता है, हाईली पॉलिश्ड होता है, लस्ट्रस होता है. तो एक ये प्रॉपर्टी होती है ग्लेजिंग के थ्रू, जिससे जैसे पार्टी वेयर की बात करें तो पार्टी वेयर मोस्टली बहुत ही हाईली लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ ग्लेजिंग. सेकेंड टर्म हम बात करेंगे दैट इज़ अ ग्रीक फैब्रिक. ए फैब्रिक जस्ट ऑफ द लूम. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फैब्रिक जैसे तुरंत लूम से आया हो उसको हम ग्रीक फैब्रिक कहते हैं, या तो नीटिंग मशीन से आया हो. तो बेसिकली उसमें कोई भी फिनिशिंग या कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं होती हैं, जस्ट फ्रॉम द, एक तरह से कह सकते हैं ये फैक्ट्री में या जहाँ पे बनता हो, जस्ट वो लूम से आया हो, तो उसको हम कहीं ना कहीं ग्रीक फैब्रिक कहते हैं. बेसिकली इट इज़ अ इन unfinished state. Now another one that is the हाइड्रोफिलिक, हैविंग द स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर. जैसे कि इसके नाम से ही बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि हाइड्रोफिलिक वो फैब्रिक, फाइबर या टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं जिनके जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, कैपेसिटी रखते हैं. सच एज फॉर एन एग्जांपल कॉटन, क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है कि समर्स में कॉटन पहनना मतलब ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो वाटर एब्जॉर्बेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है. तो दिस इज़ द वन ऑफ द नेचर ऑफ द फाइबर और फैब्रिक. तो बेसिकली कॉटन इज़ द हाइड्रोफिलिक. Now we talk about the hydrophobic. Hydrophobic is just opposite to the hydrophilic. इसमें क्या होता है? लैक अफिनिटी और द नो एबिलिटी. यहाँ पे नो आएगा, नो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है. तो बेसिकली पहले वाले में ये था कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज़ द हाइड्रोफिलिक. एंड सेकेंड वन दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक, जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, पावर नहीं है, उसको हम हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ द जेकार्ड. जेकार्ड क्या होता है? A system of weaving in which utilizes a highly versatile pattern mechanism to permit the production of large intricate design. तो बेसिकली जो जैकार्ड होता है दैट इज़ फॉर द वर्सेटाइल पैटर्न क्रिएट होता है इससे. एक तो सबसे पहली बात ये होती है. एंड सेकेंड वन दैट इज़ द लार्ज और इंट्रिकेट डिज़ाइन. द पॉइंट फॉर द रिमेंबर ऑफ द एग्जाम कि इसमें आपको याद रखना है कि जो जैकार्ड के थ्रू एक ये मशीन होती है जिसके थ्रू फाइबर, फैब्रिक या टेक्सटाइल मटेरियल तैयार किए जाते हैं, तो बेसिकली इसमें जो लार्ज और इंट्रिकेट डिज़ाइन होती हैं वो जैकार्ड के थ्रू रेडी करी जाती हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द जर्सी.
What is the jersey? It is a circular knit or flat knit fabric made with a plain stitch. तो बेसिकली जर्सी जो होती है ये एक सर्कुलर निट है या तो फ्लैट निट फैब्रिक है जो कि प्लेन स्टिच से बनी होती है, या तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए ट्राइकॉट फैब्रिक मेड विद द सिंपल स्टिच कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सीलेंट ड्रेप एंड रिंकल रिकवरी प्रॉपर्टीज. द कॉमन थिंग इज इन जर्सी दैट इज द बोथ आर मेड विद द सिंपल स्टिच. ठीक है, सबसे पहले कॉमन तो ये हो गया कि जर्सी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इट इज़ मेड फ्रॉम द सिंपल स्टिच. एंड सेकेंड वन दैट इज़ द कि एक्सीलेंट ड्रेप होता है इसका, मतलब ड्रेपिंग जो इसकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. साथ ही साथ इसमें रिंकल रिकवरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं. द नेक्स्ट वन दैट इज़ द निट फैब्रिक. निट फैब्रिक क्या होता है? ए स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरलूपिंग. तो बेसिकली इंटरलूपिंग के थ्रू जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसको हम निट फैब्रिक कहते हैं. वन और मोर एंड्स ऑफ द यार्न कंपेरेबल मटेरियल. तो जब इंटरलूपिंग के थ्रू एक या दो से अधिक यार्न एक दूसरे में इंटरलूप करके फैब्रिक जो रेडी होता है उसको हम निट फैब्रिक कहते हैं. नाउ सेकेंड वन दैट इज़ द निटिंग. क्या होती है निटिंग? ए मैथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग सीरीज. The thing is difference between the knit fabric and knitting. Here it is using that interlooping. यहाँ पे interlooping method use हो रहा था और यहाँ पे interlocking. तो यहाँ पे क्या है? A method constructing fabric by interlocking series of loops. तो loops की interlocking के series के थ्रू जिसमें वन या मोर यार्न्स यूज़ होते हैं उसको हम निटिंग प्रोसेस कहते हैं. निटिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है, दैट इज़ अ वैप और वेफ्ट. वैप निटिंग क्या होती है? दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस वैप एंड वेफ्ट की. जो वैप निटिंग होती है दैट इज़ द लेंथ वाइज इन द फैब्रिक, और वेफ्ट निटिंग में क्या होता है कि कंटिन्यूअस थ्रेड रन क्रॉस वाइज. ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वॉप एंड वेफ्ट. तो वैप इज़ अ टाइप ऑफ निटिंग इन विच yarn इज जनरली रन लेंथ वाइज इन द फैब्रिक. द yarn आर प्रिपेयर्ड एज अ वैप इन बीन्स विद वन और मोर ईच नीडल. मतलब इसमें एक या दो से अधिक नीडल्स यूज होती हैं इस वैप yarn को तैयार करने के लिए. एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ निटिंग इज ट्राइकॉट. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि वैप yarn निटिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ द ट्राइकॉट, मिलिनेस एंड रेशल निटिंग. ठीक है, तो इसका जो एग्जाम रेशल निटिंग दैट इज़ द वैप yarn. और अगर हम वेफ्ट निटिंग की बात करें तो दैट इज़ द continuous thread runs crosswise in the fabric making all loops in one course. Weft knitting types are circular and flat knitting. Basically weft जो होती हैं वो circular होती हैं और flat होती हैं. This is the example of the weft and weft knitting. Now what is the merge? बहुत नाम से क्लियर हो रहा है कि merge means it is a merging process. A group to which fiber production is assigned based on properties and durability. तो एक ग्रुप होता है फाइबर प्रोडक्शन का जो कि बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होता है? फाइबर की प्रॉपर्टीज़ पे और डायबिलिटी पे. जैसे अभी हमने एक बात करी थी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइबर. ऐसे ही लस्ट्रस हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, लॉन्गेविटी हो गई, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ और डाइएबिलिटी मतलब फर्दर उसकी डाइंग की क्या एबिलिटी है, तो उसके बेसिस पे जो एक ग्रुप बनता है दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड एज अ मर्ज. ऑल फाइबर्स विद इन अ मर्ज कैन बी एक्सपेक्टेड टू बिहेव यूनिफॉर्मली. क्योंकि इसमें ऐसा सपोज किया जाता है कि जो भी फाइबर मर्ज किए गए हैं एक साथ अकॉर्डिंग टू एंड बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड डायबिलिटी, वो यूनिफॉर्मली बिहेव करेंगे. मतलब उनका एक सेम एक्सपेक्टेशन होता है कि सेम कलर आएगा या सेम टेक्सचर आएगा. दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज थिंग्स. एंड फॉर दिस रीज़न कैन बी मिक्सड यूज एंड इंटरचेंजेबली. तो बेसिकली बहुत सारे फाइबर्स को मर्ज करना, ग्रुप फाइबर्स को मर्ज करना जिनकी प्रॉपर्टीज़ एंड डायबिलिटीज़ को चेक किया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यूनिफॉर्मली बिहेव करेंगे, और दैट्स वाई दीज मतलब फाइबर्स आर मिक्सड टुगेदर. नाउ व्हाट इज़ द नैप? A fibrous surface given to a cloth when part of these fiber is raised from a basic structure. तो नैप क्या होता है? एक फाइब्रस सरफेस होता है जो कि क्लोथ में दिया जाता है. कब? जब जो फाइबर इज़ रेज्ड फ्रॉम द फैब्रिक स्ट्रक्चर. जब फैब्रिक स्ट्रक्चर से फाइबर जो होता है वो रेज उठता है तो उस कंडीशन में एक फाइब्रस सरफेस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बेसिकली नैप कहते हैं. नाउ द another one that is the narrow fabric. What is a narrow fabric? Any non-elastic woven fabric 12 inches.
कोई भी नॉन इलास्टिक वूवन फैब्रिक जो है, इलास्टिसिटी तो बहुत लॉन्ग भी हो जाती है, तो जो नॉन इलास्टिक होता है और जो कि 12 इंचेस तक या 12 इंचेस से कम और लेस, उसको बेसिकली इन विथ्ड हैविंग अ सेल्वेज ऑन आइदर साइड एक्सेप्ट रिबन एंड सीम बाइंडिंग। तो रिबन और सीम बाइंडिंग को छोड़ के बाकी सब पे उनके हैविंग सेल्वेज और ऑन देयर साइड, आइदर साइड, तो उस कंडीशन में जो कि 12 और 12 से कम इंचेस होते हैं उसको हम नैरो फैब्रिक कहते हैं। Thank you so much for listening us. If you have any query, you can write us on the comment box, or I'll also contact us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Keep watching, keep learning. Thank you so much.